लोकसभा 2024 चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर जदयू, राजद और इंडिया गठबंधन में ठन-सी गई है। मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जो है अपने सभी जीते हुए सीटों पर लड़ना चाहते हैं। मतलब नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनको लोकसभा का 20 सीटें मिले, इसलिए कि बहुत सारे वैसे भी प्रतिनिधि हैं जो वेटिंग लिस्ट में थे। अगली बार जो चुनाव हुआ था उसमें वेटिंग लिस्ट में थे, इस बार जो है उनका वेटिंग लिस्ट खत्म नज़र आ रहा है। तो इसलिए जो है नीतीश कुमार चाहते हैं कि 20 सीटों पर जदयू लड़े और जो है बाकी सीटों पर कांग्रेस, राजद और वाम दल लड़े। तो ये इसमें ठन सकती है। बातों को लेकर जो है काफ़ी मंथन चल रहा है इंडिया गठबंधन में, जदयू और राजद गठबंधन में, जिसमें वाम दल और कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस जो है 12 सीटों का मांग कर रही है कि हमें 12 सीटें चाहिए। वाम दल भी जो है 6 से 7 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये संभव है? हो सकता है कि ऐसा गठबंधन चल सकता है। अगर नहीं होगा तो नीतीश कुमार को फिर अकेले लड़ना पड़ेगा, राजद को अकेले लड़ना पड़ेगा, वाम दलों और कांग्रेस को भी अकेले लड़ना पड़ सकता है। लेकिन वाम दल, कांग्रेस और राजद जो है मिलकर लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार अकेले अलग थलग पड़ जाएंगे। अगर हो सकता है कि नीतीश कुमार उसके पहले गठबंधन कर ले तो वो बीजेपी के साथ जाते हैं, तो फिर उनकी सीटें जो है, जीती हुई सीटें, उनके सांसद बरकरार रहेंगे। अगर कम सीटें हो जाएंगी, नीतीश कुमार अगर 15 सीटों पर लड़ते हैं, अगर 15 सीटों में 10 सीटें निकालते हैं, तो समझिए कि 10 सीट के सांसद का क्या वैल्यू रहेगा। ममता बनर्जी इनको कभी पीएम पद का कैंडिडेट मानेगी नहीं, अखिलेश यादव मानेंगे नहीं। तो इसलिए ज़्यादा अगर सीटें जीतनी है, ज़्यादा अगर लोकसभा की सीटें जीतनी है, तो फिर नीतीश कुमार को 20 से अधिक सीटों पर लड़ना होगा। और इंडिया गठबंधन में ये नीतीश कुमार के साथ संभव नहीं है। अगर बीजेपी गठबंधन में आते हैं तो बीजेपी जो 16-16 सीटों पर लड़ी थी, हो सकता है कि बीजेपी उनको फिर से वही सीट दे दे जो सीटें उन्होंने जीती है। और इसके बाद जो लोजपा गठबंधन है, तो लोजपा का भी वो सीटें रहेगा। इसके बाद 1-2 सीटें बढ़ेंगे जिसमें बीजेपी को कम करना पड़ेगा। जैसे जीतन राम मांझी को अगर सीट देती है, मुकेश सहनी को सीट देती है, उपेंद्र कुशवाहा को सीट देती है, तो हो सकता है कि बीजेपी की सीटें जो है कुछ कम सी हो जाए। इसके बाद भी अगर नीतीश कुमार, जदयू और भाजपा मिलकर लड़ते हैं तो इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। वो लोग, सारे लोग चले जाएंगे, या तो अकेले लड़ेंगे या फिर जदयू राजद गठबंधन में चले जाएंगे। इसलिए जो है नीतीश कुमार को अब सोचना है कि उनके सीटें बरकरार रखनी है, उन्हें संयोजक बनना है, उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना होगा। अगर कम सीटों पर लड़ेंगे तो फिर कम सीटों वाले की क्या वैल्यू रहती है, आप देख ही चुके हैं, देख ही रहे हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार पर ताने कसते नजर आ रहे हैं। उनकी सीटें ज़्यादा है, ममता बनर्जी की सीटें ज़्यादा है, तो वो नीतीश कुमार को कभी नहीं चाहेंगे कि बने। अरविंद केजरीवाल की सीटें ज़्यादा है तो वो नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार कभी बने। तो इसलिए अब नीतीश कुमार को सोचना है कि वो किस ऊहापोह में, इस ऊहापोह से छोड़कर एक ऐसे जगह रहें जहां पर अधिक से अधिक सीट, उन्हें सीटों का फ़ायदा हो, नुकसान नहीं हो। अगर राजद गठबंधन, जो राजद और जदयू में गठबंधन रहती है तो फिर कुछ सीटों का नुकसान जो है नीतीश कुमार को झेलना पड़ सकता है। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।